कैसे हो फ्रेंड्स अभी। कल है डी फार्मा का पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स का। तो इसमें हमने जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में उसके लिए वीडियो बनाई है। इसमें पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट टाइप जो 1 नंबर का आता है। पहला भारतीय फार्माकोपिया आईपीएम प्रकाशित हुआ तो ये हुआ था 1955 में। दूसरा क्वेश्चन है हर साल भारतीय फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का आयोजन कौन करता है तो ये करता है इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर महादेव लाल ओफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया था ये यूपीबीटी में। फिर है फार्मेसी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है तो ये लिया गया है फार्मास्यूटिकल से, फार्मा से, फार्मासिस्ट से या फार्माकोन से। तो ये लिया गया है फार्माकोन से। फिर है चिकित्सा के जनक कौन है तो ये है हिप्पोक्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूएसपी का पूर्ण रूप है तो ये है द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। फिर है फार्मेसी में एफ आई का पूर्ण रूप है तो ये होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एफ आई पी का पूर्ण रूप इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। फिर है आपका फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है डी फार्मा। डी फार्मा। फिर है आईपी का दूसरा संस्करण किस सन में प्रकाशित हुआ तो ये हुआ था आपका 1966 में। 1966 इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। इंडियन फार्माकोपिया का नोवा संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रकाशित हुआ तो नोवा हुआ था 2022 में। 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है हर बार। फिर आपका आईपी का तीसरा संस्करण में प्रकाशित किया गया था तो ये क्या गया था 1985 में। 1985 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी 1948 में। 1948 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएंगे कल। फिर है 13वां क्वेश्चन आईपीसी का पूर्ण रूप है तो ये है भारतीय फार्माकोपिया आयोग। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारतीय फार्माकोपिया आयोग ये आईपीसी का पूर्ण रूप है। फिर आपका फार्माकोपिया में शामिल है तो इसमें दवा और पदार्थ का मोनोग्राफ, मानक परीक्षण, विवरण सूत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी आ जाएगा, ये सभी इसमें शामिल है। फिर है रिक्त स्थान। आईपी का चौथा संस्करण कब हुआ था तो ये हुआ था 1996 में। 1996। फिर है 16वां आईपी का 8वां संस्करण तो ये हुआ था 2018 में। 2018 में। फिर है आपका 17वां क्वेश्चन विलियम मार्टिनडेल ने में एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का संपादन, संकलन और प्रकाशन किया। ये कब किया था उन्होंने 1883 में। 1883 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया के 5वें खंड में तो इसका क्या जाएगा पशु चिकित्सा संबंधी। पशु चिकित्सा संबंधी। तो 18वें का आंसर है पशु चिकित्सा संबंधी, इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा। फिर इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत, फार्माकोपिया है क्या तो इसका है आंसर
किसी भी देश में अपनी सरकार के अधिकार के तहत प्रकाशित दवाओं और उनके सामान्य खुराक रूपों और फार्मास्यूटिकल सहायता पर लागू मानकों की एक पुस्तक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये आपका कई बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आपका लेसन नंबर 2, पैकेज मटेरियल्स। इसमें पहला बहुविकल्प है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ETP, ETP का पूर्ण रूप पूछा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, ETP। ये ETP का पूर्ण रूप है, इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कठोर रबर किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो ये बनता है वल्कनीकरण के द्वारा, वल्केनाइजेशन के द्वारा। फिर है नॉन पेरेंटल उत्पाद के लिए किस गिलास का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं सामान्य प्रयोजन सोडा लाइम कांच, सामान्य प्रयोजन सोडा लाइम कांच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है कौन सा प्लास्टिक गैस एवं सुगंध के विपरीत अवरोध का कार्य करता है? तो ये करता है आपका पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट, सी ऑप्शन, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में आया है। फिर आपका कौन सा प्लास्टिक प्रबल अम्ल, क्षार एवं अधिकतर कार्बनिक पदार्थों के लिए प्रतिरोधी होता है? तो ये होता है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये इसका आंसर है। फिर आपका प्रबल अम्ल व क्षार तथा सभी प्रकार के विलायकों के भंडारण के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं बोरोसिलिकेट कांच का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोरोसिलिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है उपचारित सोडा लाइम गिलास है, तो ये होता है टाइप 2, जो टाइप 2 होता है ये उपचारित सोडा लाइम गिलास होता है। फिर आता है आपका प्रकाश संवेदनशील दवाओं के लिए कंटेनर का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए एम्बर, हरा, नीला, रंगहीन। तो इसमें होना चाहिए एम्बर। फिर आपका टाइप 1 कांच को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं बोरोसिलिकेट के नाम से भी जानते हैं इसे, बोरोसिलिकेट। फिर आपका खाद्य परिरक्षण में धातु पैकेजिंग की क्या भूमिका होती है? तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा कैनिंग। फिर आपका रिक्त स्थान, तो इसमें एम्बर गिलास कंटेनर का उपयोग हम करते हैं प्रकाश संवेदनशील में, प्रकाश संवेदनशील, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संवेदनशील। फिर आपका 12वां क्वेश्चन है आपका, उच्चतम फार्मास्यूटिकल ग्रेड का गिलास है? तो इसमें यहाँ रिक्त स्थान है, टाइपिंग में थोड़ी गलती है, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, तो इसमें आ जाएगा टाइप 1, टाइप 1। फिर आपका कठोर रबर, इसके बाद ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो ये बनता है वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। कठोर रबर, इसके बाद में स्पेस है, रिक्त स्थान, प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो यह है वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन।
फिर आपका 14वां क्वेश्चन, ये की से पहले एक रिक्त स्थान है। की प्रभाव प्रबलता अन्य पैकेजिंग प्लास्टिक की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक होती है। तो इसमें की से पहले क्या आ जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट, ये की से पहले जाएगा यहाँ, ये रिक्त स्थान है 14वें का। फिर आपका 15वां क्वेश्चन, पैकेजिंग जो खुराक के सीधे संपर्क में होती है उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राथमिक पैकेजिंग। प्राथमिक पैकेजिंग, पैकेजिंग, ये 15वें का आंसर है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन, कांच का टूटा हुआ टुकड़ा और कांच के निर्माण में संलग्न कारक के रूप में कार्य करता है, उसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है उसे? तो उसे हम जानते हैं शीशों के टुकड़े। शीशों के टुकड़े, शीशों के टुकड़े, ये 16वें का आंसर है, शीशों के टुकड़े। फिर आपका 17वां क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान दे रखा, का उपयोग रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। तो इसमें हम करते हैं सल्फर का उपयोग, सल्फर का। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, पैकेजिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक की व्याख्या करें, इसके फायदे नुकसान बताइए। तो आपको एक किताब में से याद करना है। फिर है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है फार्मास्यूटिकल एड्स। इसमें पहला बहुविकल्पित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। इसमें है पहला, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट किसके व्युत्पन्न हैं? तो ये होते हैं बेंजोइक अम्ल के। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से कब्ज दूर करने के लिए रेचक के रूप में किया जाता है? तो ये है सोर्बिटोल, इसका ऑप्शन हो जाएगा सोर्बिटोल। फिर तीसरा क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सूक्ष्म जीवों के प्रति सक्रिय होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रोगाणुरोधी। ये कहलाते हैं रोगाणुरोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके आने की उम्मीद है। फिर है औषधीय सहायकों को यह भी कहा जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं योजक। औषधीय सहायकों को योजक भी कहा जाता है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन, द्रव की श्यानता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम करते हैं पीवीपी, सोडियम कार्बोक्सिल, मेथिल सेलुलोज और उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें सभी का हम उपयोग करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ये है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये महाराष्ट्र में 2023 में आया था। फिर है आपका HLB का SLS मान है। तो ये होता है वही, इसमें 10 दे रखा, 12 दे रखा, 40 दे रखा, तो इसमें आ जाएगा 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है 8वां क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान दे रखा है, पैराफिन, पीले पैराफिन को ब्लीच करके तैयार किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा सफ़ेद मुलायम। सफ़ेद मुलायम, इसमें आ जाएगा सफ़ेद मुलायम। फिर आपका API का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक नमे का। फिर आपका
मीठा करने वाले एजेंट का उदाहरण है? तो इसमें सैक्रिन और मैनिटोल दोनों होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। फिर आपका रिक्त स्थान, फार्मास्यूटिकल सहायक को भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं औषधीय सहायक। औषधीय सहायक, तो ये 11वें का आंसर है, औषधीय सहायक आ जाएगा रिक्त स्थान में। फिर है वूल फैट, ऊनी वसा को नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आ जाएगा लेनोलिन। लेनोलिन, ये 12वें का आंसर है रिक्त स्थान में। फिर आपका सैक्रिन का उपयोग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा मीठा करना। मीठा करना। फिर आपका फ्लूक्यूलेटिंग एजेंट को कम करता है और ठोस कणों के फैलाव में सुधार करता है, तो 14वें का आंसर आ जाएगा उड़नन। उड़नन, उड़नन, बड़ा ऊ है, न पर रह और न, उड़नन। या इसे फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। 14वें का FLOCCULATION, फ्लोकुलेशन। फिर है 15वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान है, रंग कारक का उदाहरण है, तो 15वें में आ जाएगा एमारैंथ। एमारैंथ, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये 15वें के रिक्त स्थान में आएगा। फिर है 16वां, रेड 40 रिक्त स्थान का एक उदाहरण है, तो ये है कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग, ये 16वें का आंसर है रिक्त स्थान में। फिर है पैराबेन का उपयोग आमतौर पर रिक्त स्थान है के रूप में किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक, प्रेजर्वेटिव्स बोलते हैं इसे। फिर इसमें आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है जो आता है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स, एड, तो यह फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल सहायक शब्द उन सामग्रियों या रसायनों को संदर्भित करता है जिनकी अपनी कोई फार्माकोलॉजिकल गतिविधि नहीं है, लेकिन यह फार्मास्यूटिकल उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट फार्मास्यूटिकल सहायक के महत्वपूर्ण कारक हैं। इन कारकों में विभिन्न प्रकार के योजक शामिल हैं, जैसे रंग, स्वाद और मीठा करने वाले कारक। ये व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल के साथ साथ कॉस्मेटिक फार्मूलेशन में भी सहायक हैं, क्योंकि ये अपनी विशेषताओं और सौंदर्य शास्त्र में सुधार करके रोगी के अनुपालन को बढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा करते हैं। और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, औषधीय तैयारी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिरक्षकों को परिभाषित करें, उनका उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है। फिर आपका लेसन नंबर 4, यूनिट ऑपरेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिम शुष्कीकरण को ... के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लियोफिलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आपका आकार पृथक्करण के लिए सबसे सरल और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है, तो ये है छलनी शेकर विधि। फिर आपका बोल मिल किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आप करती है प्रभाव और अपघर्षण पर। प्रभाव और अपघर्षण। फिर आपका बोल मिल की दक्षता अधिकतम होती है, तो ये होती है 2/3 गति से। फिर आपका
बहुत बारीक पाउडर को छलनी से छानना चाहिए? 44। तो इसमें आ जाएगा 44। फिर आपका निक्षालन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं आकार पृथक्करण के लिए। फिर है निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त विलायक को कहा जाता है, तो इसे हम करते हैं मेंस्ट्रम। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रम। फिर आपका FBD द्रवीकृत तरल शुष्कीकारक में सुखाने का समय है, तो होता है 20 से 40 मिनट। फिर है निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह है डार्सी का नियम। डार्सी का नियम। फिर है हैमर मिल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है आपकी प्रभाव और टकराव पर। प्रभाव और टकराव पर। फिर आपका डस्टिंग पाउडर को छलनी संख्या से गुजारना चाहिए, तो इसे गुजारना चाहिए 120 से। फिर है किस प्रकार का मिश्रण आसानी से बनता है? तो ये बनता है धनात्मक। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त मिश्रित करने का उपकरण है? तो ये है आपका सिल्वर्सन इमल्सिफायर। इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है आपका निलंबन या विलयन से अघुलनशील कणों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे हम करते हैं निष्पंदन विधि। निलंबन को निष्पंदन विधि से अलग करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन विघटनकारी कारकों के उदाहरण है? तो ये है सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन निस्पंदन को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें नहीं करता तापमान। तापमान इसका प्रभावित नहीं करता। फिर आपका सुक्रोज युक्त सिरप का जलीय विलयन है, तो ये होता है 66.7% W/W। ये होता है सांद्रता 66.7 W/W। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं इसके रिक्त स्थान। जैविक पदार्थ को, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रक्रिया द्वारा सुखाया जाता है, तो 18वें का आ जाएगा फ्रीज ड्राइंग, यानी हिम शुष्कीकरण। शुष्कीकरण ये 18वें का आंसर है। फिर आपका 19वां इलायची यौगिक के टिंचर तैयार करने के लिए डॉट डॉट विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें करते हैं टपकन विधि का। टपकन विधि का। फिर आपका छानने की विधि में पाउडर को छलनी के एक सेट से गुजारा जाता है जो डॉट डॉट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो ये होते हैं अवरोही। अवरोही। फिर आपका निर्जीव अणु निस्पंदन के लिए उपयोग किए जाने वाले निषादित कांच निस्पंदन का ग्रेड, तो ये होता है, इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 आ जाएगा इसका ऑप्शन। फिर है डस्टिंग पाउडर को छलनी संख्या 120, इसका आ जाएगा 120। 22वें का 120 और 21वें का 5। फिर आपका 23वां क्वेश्चन, निष्कर्षण के बाद जो ठोस अवशेष बचता है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम जानते हैं मार्क के रूप में। मार्क। फिर आपका 24वां क्वेश्चन, फाइब्रिलेटर की गति चक्कर प्रति मिनट है, तो ये होती है 25। 24वें का आ जाएगा 25।
फिर 25वां क्वेश्चन है, प्रत्येक दिशा के समानांतर 2.54 इंच में जालों की संख्या को कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं छलनी संख्या। छलनी संख्या। तो ये है 25वां क्वेश्चन, छलनी संख्या। फिर है 26वां, निष्कर्षण की वह प्रक्रिया जिसमें दवा को 15 मिनट तक मेंस्ट्रुम के संपर्क में रखा जाता है कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काढ़ा। फिर आपका बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में परिवर्तित करके गाढ़े पायस से पतले पायस को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम होमोजेनाइजेशन। 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 फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन, साइज रिडक्शन। ये क्वेश्चन आपका आता जरूर है, हर वर्ष ही आता है। साइज रिडक्शन, तो इसमें इसका आंसर है आकार में कमी वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण के आकार को उसके छोटे आकार से घटाकर महीन कणों में परिवर्तित किया जाता है। कुछ मामलों में आकार घटाने की प्रक्रिया को अवचूर्णन तथा पिसाई कहा जाता है। यानी बड़े कणों को छोटे कणों में करना ही क्या कहलाता है? साइज रिडक्शन। फिर है दूसरा क्वेश्चन आता है आपका हैमर मिल। तो इसका आंसर है हैमर मिल एक प्रकार की पिसाई मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के पिसाई तथा चूर्ण करने के लिए किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका हैपा की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका फ्रीज ड्राइंग। फिर आता है आपका द यूज ऑफ सॉक्सलेट एपरेटस। फिर व्हाट इज डिकॉक्शन। फिर है आपका साइक्लोन सेपरेटर। फिर है फिल्ट्रेशन। फिर एक्सट्रेशन। ये कई क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका लेसन नंबर 5A, फार्मास्यूटिकल सॉलिड डोज फॉर्म्स। इसमें पहला क्वेश्चन है किसे छोड़कर मेथिल सेलुलोज के निम्नलिखित उपयोग हैं? तो इसमें आ जाएगा आंसर संरक्षक। दूसरा क्वेश्चन है टैबलेट के लिए कौन सी गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण भारतीय फार्माकोपिया में आधिकारिक नहीं है? तो ये होती है कठोरता। कठोरता नहीं होती उसमें। फिर आपका ठंडे तापमान की सीमा है, तो ये होती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका टैबलेट की चीनी लेपिन में सीलिंग किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें हम करते हैं सैलेक के द्वारा। सैलेक। फिर है एलेपित टैबलेट का विघटन समय है, तो ये होता है 20 से 30 मिनट। जिस पर लेप नहीं होता जिस टैबलेट पर, वो 20 से 30 मिनट में बॉडी के अंदर घुलती है। फिर आता जीभ के नीचे रखी जाने वाली टैबलेट कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। फिर आपका किसमें ठोस पदार्थ भरे जा सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा कठोर जिलेटिन, ये इसका आंसर है। फिर आपका विस्थापन मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आपका सपोसिटरी। डी ऑप्शन सपोसिटरी। फिर आपका मोटलिंग एक दोष है किसका? रंगीन टैबलेट का, मोटलिंग। फिर आपका बड़े कैप्सूल का आकार होता है, तो ये आकार होता है कितना? 000। फिर आपका 11वां क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी एक विसंक्रमित तैयारी नहीं है? तो ये है टैबलेट। फिर आपका टैबलेट की कठोरता के अलावा टैबलेट की क्षमता मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं भुरभुरापन। फिर आप अगला क्वेश्चन 13वां, एक सपोजिटरी आमतौर पर में उपयोग के लिए होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका मलाशय, मूत्रमार्ग, योनि या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका उपयुक्त रूप में परिवर्तित औषधियों को कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं उत्तेजक, दवा का स्रोत, खुराक के रूप या एपीआई। तो उसे हम कहते हैं खुराक के रूप। फिर आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो इसमें पहला है वह टैबलेट जो पेट में नहीं घुलती बल्कि छोटी आंत में घुल जाती है कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं आंत लेपित टैबलेट। आंत लेपित टैबलेट। ये 15वें का आंसर है, आंत लेपित टैबलेट। फिर 16वां क्वेश्चन है सबलिंगुअल टैबलेट को रखा जाना चाहिए जीभ के नीचे। इसे हम रखते हैं जीभ के नीचे। फिर आपका डॉट डॉट पंच की गति के कारण डबल इंप्रेशन टैबलेट में एक दोष है। तो ये है निचला। 17वें में आ जाएगा निचला। फिर आपका 18वां क्वेश्चन त्वचा के नीचे रखी जाने वाली टैबलेट को कहा जाता है? तो 18वें का आंसर आ जाएगा इम्प्लांटेशन टैबलेट। इम्प्लांटेशन टैबलेट। 18वें का था। अब 19वां क्वेश्चन टैबलेट में रंग का असमान वितरण के रूप में जाना जाता है। 19वां का आंसर है मोटलिंग। फिर आपका टैबलेट का विघटन समय होता है 20वें का। तो ये होता है 15 मिनट। फिर आपका 21वां क्वेश्चन कैप्सूल खोल बना होता है जिलेटिन का। तो ये बनता है जिलेटिन। फिर आपका नरम जिलेटिन कैप्सूल के लिए dt मिनट है। तो ये होता है इसका 30 मिनट। फिर आपका सबसे छोटे कैप्सूल के आकार की संख्या कितनी होती है? 5। 23वें का 5। फिर है 24वां क्वेश्चन अत्यधिक ताप अस्थिर औषधियों को डॉट डॉट जिलेटिन कैप्सूल में नहीं रखा जा सकता है। तो इसमें 24वें का हो जाएगा नरम। फिर आपका 25वां क्वेश्चन एक्सिपिएंट सहायक पदार्थ जिसका उपयोग दवा की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयीकरण। विलयीकरण। फिर आपका 26वां क्वेश्चन डॉट डॉट को नरम जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर के रूप में शामिल किया जाता है। तो सार्बिटोल या ग्लिसरीन। तो इसे लिखेंगे हम सॉर्बिटोल या ग्लिसरीन। 27वां क्वेश्चन है एक पाउडर जिसके सभी कणों को छलनी संख्या 44 से गुजारना चाहिए और 40% से अधिक छलनी संख्या 85 से
नहीं गुजारना चाहिए उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं मध्य महीन पाउडर। मध्य महीन पाउडर। फिर इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन टैबलेट एंड एग्जाम्पल। टैबलेट क्या है और उसके उदाहरण। फिर है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। टैबलेट की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विभिन्न परीक्षणों का वर्णन करें। विघटन अथवा भुरभुरापन परीक्षण का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है लेसन 5C, फार्मास्यूटिकल लिक्विड ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशन। सुक्रोज। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेथिल सेलुलोज का उपयोग नहीं है। तो ये होता है बाइंडर। तीसरा क्वेश्चन आपका, एक स्पष्ट सुखद स्वाद वाला मीठा हाइड्रो एल्कोहलिक तरल है, तो इसे हम बोलते हैं घोल, सिरप, बूंद या एलिक्सर। तो ये होता है एलिक्सर। फिर आपका लोशन त्वचा पर लगाया जाता है, तो इसे हम लगाते हैं लोशन को बिना रगड़ के, आराम से। फिर है पायस को 2 चरणों में अलग करना कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं क्रीमिंग। CREAMING, क्रीमिंग। थोड़ी टाइपिंग गलती है, तो इसे बोलते हैं क्रीमिंग। फिर आपका एक बूंद निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो ये होती है 0.06 मिलीलीटर। फिर आपका प्रदमन छिड़कने वाले पाउडर को किस में डाला जाता है। कान में, योनि में, नाक में या उपरोक्त सभी में। तो इसे हम डालते हैं उपरोक्त सभी में। फिर आपका एलिक्सिर होते हैं, तो ये क्या होते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक तरल पदार्थ। तो ये होते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक पदार्थ। फिर आपका लिनीमेंट को डॉट डॉट सतह पर नहीं लगाना चाहिए, तो इसे कहाँ लगाना चाहिए, टूटी फूटी हड्डियों पर नहीं लगाना चाहिए। फिर आपका जलीय क्रीम होती है, तो ये होती है 0 प्रकार की, 0 प्रकार। फिर आपका निलंबन में ठोस कणों की रेंज डॉट डॉट से होती है, तो ये होती है 0.5 से 5 माइक्रोन। फिर आपका एक सपोजिटरी आमतौर पर डॉट डॉट में उपयोग के लिए होती है, तो ये होती है मलाशय, योनि, मूत्रमार्ग, उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है साबुन में सामान्यतः कौन सा क्षार पाया जाता है। तो इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। फिर है निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है मलहम, मलहम। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा पानी तेल पायस का उदाहरण नहीं है। तो ये होता है कोल्ड क्रीम, मक्खन, कोड लिवर ऑयल या दूध। तो ये दूध है। फिर आपका सपोजिटरी की प्राथमिक विशेषता है, तो क्या होती है इसकी विशेषता, तरल खुराक के रूप में, औषधीय ठोस या अर्ध ठोस खुराक के रूप में, गैस से भरे खुराक रूप में, इंजेक्शन योग्य रूप में। तो ये होती है औषधीय ठोस या अर्ध ठोस खुराक के रूप में। फिर आपका डस्टिंग पाउडर को डॉट डॉट
के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर। फिर आते हैं इसमें रिक्त स्थान। यूएसपी संयुक्त राष्ट्र फार्माकोपिया के अनुसार सिरप में सुक्रोज की सांद्रता होती है, तो ये कितनी होती है इसमें? तो ये होती है इसमें 85% W/W सांद्रता। फिर है 19वां, निलंबन के निर्माण में डॉट डॉट कारकों को मिलाया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका सस्पेंडिंग कारक। सस्पेंडिंग कारक 19वें का। फिर है निलंबन और पायस को डॉट डॉट के रूप में लेबल किया जाना चाहिए, तो इसे करना चाहिए उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। उपयोग से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। अच्छी तरह से हिलाएं। फिर आपका 21वां, एक अवाष्पशील तेल के प्राथमिक पायस के लिए तेल, पानी और गोंद का अनुपात कितना होता है? ये होता है 4:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 22वां क्वेश्चन, पायस की समरूपीकरण प्रक्रिया के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा उच्च दाब वाल्व होमोजेनाइजर। उच्च दाब वाल्व होमोजेनाइजर। तो ये क्वेश्चन है आपका 22वें का। फिर 23वां, पायस और निलंबन के मिश्रण में डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है, 23वें में होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर। फिर आपका 24वां क्वेश्चन, डॉट डॉट पायसीकारी कारक का उदाहरण है बबूल गोंद। बबूल गोंद। फिर आपका 25वां क्वेश्चन है, इसमें डॉट डॉट का उपयोग आमतौर पर पायस में क्रीमिंग की जानकारी के लिए किया जाता है, तो 25 में आएगा स्टोक का नियम। स्टोक का नियम। फिर आपका 26वां क्वेश्चन, लिनीमेंट दर्द निवारक को के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, तो इसे हम करते हैं 26वें का। तरल या अर्ध ठोस खुराक रूपों को फटी हुई त्वचा पर घर्षण के साथ लगाया जाता है, तो ये इसका आंसर है। फिर आएगा आपका 27वां क्वेश्चन, कान के उत्पाद को भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं कान की दवाएं। कान की दवाएं। फिर आपका 27वां क्वेश्चन, 28वां, टूथपेस्ट में सोडियम सैकरिन का उपयोग डॉट डॉट एजेंट के रूप में किया जाता है मीठा करने वाले कारक। मीठा करने वाले कारक 28वें का आंसर है। फिर 29वां, लोशन डॉट डॉट की सहायता से लगाया जाता है, तो 29वें का हो जाएगा खाली हाथ। खाली हाथ। फिर आपका नेजल ड्रॉप डॉट डॉट सोडियम क्लोराइड के साथ समप्रसारी होनी चाहिए, 30वें का आंसर हो जाएगा इसमें 30वें का 0.9%। फिर आपका 31वां क्वेश्चन है, NE का पूर्ण रूप है। NE का पूर्ण रूप है नैनो इमल्सन, तो इसका हो जाएगा नैनो
NaNOEmulsion, नैनो इमल्सन, NE का पूर्ण रूप है। फिर 32वां क्वेश्चन, लोशन को त्वचा पर हल्के रगड़ या मालिश के माध्यम से लगाया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि के साथ। तो 32वां हो जाएगा आंसर रगड़। फिर 33वां क्वेश्चन है डॉट डॉट, पदार्थ वायुमंडल से नमी को अवशोषित करते हैं और तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तो 33वें का आंसर हो जाएगा वायु में पिघलने वाला, वायु में पिघलने वाला। फिर आपका 34वां क्वेश्चन, डॉट डॉट का उपयोग कैलामीन लोशन आईपी में एक निलंबित कारक के रूप में किया जाता है। तो 34वें का हो जाएगा आपका बेंटोनाइट मैग्मा, बेंटोनाइट मैग्मा, ये आपका 34वें का आंसर है। फिर 35वां है, कैलामीन लोशन का उपयोग इसमें करते हैं हम, तो इसे हम करते हैं खुजली रोधी कारक में, खुजली रोधी कारक। फिर आपका 36वां क्वेश्चन, शरीर की गुहाओं के लिए बाहरी रूप से उपयोग किए जाने वाले पाउडर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। फिर आपका 37वां क्वेश्चन, डस्टिंग पाउडर सिफ्टर टॉप, इसमें जाएगा सिफ्टर टॉप। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, पायस को पायस को उदाहरण सहित परिभाषित करें। पुनर्गठन के लिए सूखे पाउडर के निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग और भंडारण का वर्णन करें। फिर 5C है, वो 5B था, फार्मास्यूटिकल स्टेराइल प्रिपरेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसमें पहला विकल्प है में से कौन सा टॉक्साइड टीका है? तो ये होता है टिटनेस का टीका। दूसरा क्वेश्चन है, उपचारित विषाक्त पदार्थों को कभी कभी भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल टॉक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका एक पुनः संयोजक संयोजित टीका है? तो ये है हेपेटाइटिस ए, इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। फिर आपका रक्त सीरम प्लाज्मा और आंसुओं का हिमांक बिंदु होता है, तो ये होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका BCG वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित में से किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं तपेदिक, तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक। फिर आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल होता है? एथेनॉल का 90%, एथेनॉल का 90%। फिर है, निम्नलिखित में से किस पेरेंटल दवा में परिरक्षक मिलाया जाता है? तो यह है बहुखुराक सामग्री में, बहुखुराक सामग्री में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा वैज्ञानिक उत्पादों के भंडारण के लिए इष्टतम तापमान है? तो ये होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिका घटक वैक्सीन में टी कोशिका मुक्त एंटीजन का उदाहरण है? तो ये है आपका न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। फिर आपका सीरे का मुख्य घटक क्या है जो इसे रक्त प्लाज्मा से अलग करता है? तो ये होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। फिर आपका एंटीबॉडी युक्त रक्त सीरम के लिए दूसरा शब्द क्या है?
तो ये होता है आपका एंटीटॉक्सिन। फिर आपका 12वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वां। प्रोक्साइडिंग प्रक्रिया में किस रासायनिक अभिकर्मक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं फॉर्मल्डेहाइड का उपयोग, फॉर्मल्डेहाइड यानी HCHO। फिर आपका रिक्त स्थान टीका प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसमें आ जाएगा रिक्त स्थान में 13वें में आ जाएगा आपका सक्रिय। फिर आपका 14वां क्वेश्चन, सीरा ... प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये क्या करता है? निष्क्रिय। 13वें में सक्रिय, 14वें में निष्क्रिय। फिर आता है आपका 15वां क्वेश्चन, फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का उपयोग आंख संबंधी उत्पादों में ... के रूप में किया जाता है, तो इसमें हम कहते हैं परिरक्षक। फिर आपका 16वां क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो 16 में कोविड-19। फिर आपका आंख के मलहम ... खुराक रूप है, 17वें का आ जाएगा समपरासारी। फिर आपका इंजेक्शन रक्त के साथ ... 18वें में जीवाणु रहित होने चाहिए, जीवाणु रहित। फिर आपका आंख संबंधी उत्पाद आंसू के स्राव के साथ होने चाहिए ... 19वें का आ जाएगा आपका समपरासारी। फिर आपका 20वां क्वेश्चन, पाइरोजेन परीक्षण ... पर इस्तेमाल किया जाता है, 20वें का आ जाएगा आपका आंसर आत्रेतर उत्पाद। फिर आपका 21वां क्वेश्चन, वुड प्लाज्मा और टीयर्स का हिमांक लगभग कितना होता है? तो ये होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस। ये 21वें का आंसर है। फिर आपका 22वां, पेरेंटल दवा ... से मुक्त होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए पाइरोजन से मुक्त होनी चाहिए। फिर आपका कोकोआ बटर को ... के नाम से जाता है थियोब्रोमा तेल। फिर है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों को उदाहरण सहित संक्षेप में वर्गीकृत करें। किसी एक वैक्सीन तैयार करना, भंडारण और उपयोग की विधि का वर्णन करें। फिर है वर्तमान अच्छी विनिर्माण प्रथाओं CGMP पर टिप्पणी लिखें, यह महत्वपूर्ण क्यों है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल विनिर्माण संयंत्रों की विभिन्न गतिविधियों को संक्षेप में लिखिए। फिर है डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस। फिर है NDDS को परिभाषित करें तथा उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। NDDS में लाभ और चुनौतियों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन अगले चैप्टर का है, इससे एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये थे हमारे लगभग 150 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मिलते हैं कल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि D फार्मा के सभी बच्चे पास हो जाएं।